नमस्कार दोस्तों, मैं रंजीत यादव स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी अड्डा में। तो दोस्तों, आप लोग सबसे पहले एक बार वीडियो को शेयर करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि दोस्तों आज की जो क्लास है उसमें हम पॉलिटी के टॉप 20 क्वेश्चंस को कवर करेंगे, जिसमें बहुत शानदार ही डिटेल के साथ, फुल डिटेल के साथ एक्सप्लेनेशन करते हुए, एक एक बात क्लियर करते हुए एक एक क्वेश्चंस को देखेंगे। जैसा कि आज का पहला क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे। दोस्तों पूछ रहा है कितने अन्य सदस्य थे, यानी कि भीमराव अंबेडकर जी को लेकर। तो दोस्तों कितने थे, 1+6 यानी कि 6 लोग थे। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर कौन सा होगा, बी ऑप्शन हो जाता है। दोस्तों हम बात करें वो 6 लोग कौन कौन थे, तो दोस्तों एन गोपाल स्वामी अय्यर जी थे, के एम मुंशी जी थे, अल्लादी कृष्णा अय्यर जी थे, मोहम्मद सादुल्ला थे, बीएल मित्र थे। और बीएल मित्र जब हट जाते हैं तो इनकी जगह एन माधव राव आ जाते हैं। और डीपी खेतान थे, और डीपी खेतान की मृत्यु हो जाती है तो इनकी जगह टीटी कृष्णाचारी आ जाते हैं। तो दोस्तों हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में राजनीतिक व्यवस्था के विशिष्ट लक्षण हैं, यानी कि भारत में राजनीतिक व्यवस्था के विशिष्ट लक्षण हैं। तो कौन कौन से हैं, यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है, बिल्कुल सही। इसमें संसदात्मक रूप की सरकार है, बिल्कुल सही। सर्वोच्च सत्ता भारतीय जनता में निहित है, बिल्कुल सही। यह एकीकृत शक्ति का प्रावधान करती है। 4 वाला ऑप्शन जो है ये नहीं होगा, क्योंकि हमारा जो तीनों सही है 1, 2 एंड 3, तो ये हमारे बी ऑप्शन में है। तो यहाँ पे राइट आंसर कौन सा होगा, बी ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक नागरिक के मूल कर्तव्यों में निम्न में कौन सा कर्तव्य सम्मिलित नहीं है। प्राकृतिक पर्यावरण रक्षा और उसका संवर्धन, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलनों का प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों का संयोजन रखे और उसका पालन करे, बिल्कुल सही बात है। अस्पृश्यता मिटाने की ओर प्रयास करें। दोस्तों ये मूल कर्तव्य नहीं बल्कि ये मूल अधिकार है। क्या है, मूल अधिकार है। तो यहाँ पे राइट आंसर कौन सा होगा, सी ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों में निम्न में से किसके बारे में संविधान शांत है। तो दोस्तों जो हमारा राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत हैं वो प्रौढ़ शिक्षा के बारे में संविधान में शांत है। तो यहाँ पे राइट आंसर कौन सा होगा, ए ऑप्शन हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनात्मक विधायिका नहीं है। तो किस राज्य में द्विसदनात्मक विधायिका नहीं है, तो ये मध्य प्रदेश में नहीं है। कहाँ, मध्य प्रदेश में नहीं है। तो यहाँ पे राइट आंसर कौन सा होगा, बी ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था उसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया, यानी कि किस संशोधन के द्वारा समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया। तो ये 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया या समवर्ती सूची में जोड़ा गया। तो यहाँ पे राइट आंसर कौन सा होगा, सी ऑप्शन हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधायी शक्तियों का केंद्र तथा राज्य के मध्य वितरण संविधान की निम्न अनुसूचियों में किस में एक है। तो दोस्तों जो केंद्र और राज्यों की विधायी शक्ति है वो हमारी 7वीं अनुसूची में है। किसमें, 7वीं अनुसूची में। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर कौन सा होगा, बी ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या है। दोस्तों ये पीसीएस 2011 का क्वेश्चन है। कब, पीसीएस 2011 का क्वेश्चन है। और उस टाइम उच्च न्यायालयों की संख्या 21 थी। कितनी, 21 थी। और वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में 25 हैं। और 25वां हाई कोर्ट कौन बना है, तो ये 1 जनवरी 2019 में आंध्र प्रदेश बना है। तो दोस्तों आप लोगों को याद रखना है, भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या 25 है और 25वां ये आंध्र प्रदेश जो कि 1 जनवरी 2019 को बना है। और ये दोस्तों जो क्वेश्चन था ये पीसीएस 2011 का था। आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को वर्तमान उच्च न्यायालयों की बात समझ आई होगी। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, किसी अपराध के अभियुक्त
यानी कि किसी अपराध में अभियुक्त को स्वयं यानी कि स्वयं को अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 20 में है दोस्तों। कहाँ? अनुच्छेद 20 में है और साफ साफ इसका प्रावधान किया गया है कि किसी भी अपराध के लिए अपने विरुद्ध यानी कि अपने लिए स्वयं गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे राइट आंसर कौन सा होगा? ए ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूल अधिकारों की सूची में संपत्ति का अधिकार निकाला गया। तो जब दोस्तों याद रखिएगा, जब निकालने की बात आएगी तो ज़्यादातर जो है संविधान में वो 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा निकाले गए थे। और जोड़ने की बात आप लोगों को याद रखना है, ज़्यादातर चीज़ें जोड़ी गई थी वो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो यहाँ पे राइट आंसर कौन सा होगा? बी ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान में अन्य देशों के संविधान से कुछ विशिष्टताओं को लिया गया जिस देश का राज्य के नीति निदेशक तत्व के निर्माण में योगदान है। यानी कि क्वेश्चन दोस्तों साफ साफ कह रहा है कि राज्य के नीति निदेशक तत्व किस संविधान से लिए गए हैं। तो ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया था। तो हमारा राइट आंसर कौन सा होगा? बी ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संसद के दोनों सदनों की प्रथम संयुक्त बैठक हुई थी। तो दोस्तों हम बात करें भारतीय संसद के दोनों सदनों की बैठक की, तो ये 3 बार जो है दोनों सदनों की संयुक्त बैठक हुई है। एक बार प्रथम बार जो है दोस्तों ये 1961 में दहेज से संबंधित एक विधेयक था उसके संबंध में बैठी थी, और दूसरी बार बैठी थी 1978 में। कब? 1978 में, जो कि बैंकिंग सर्विस के बारे में बात हुई थी। और तीसरी बार जो बैठी थी वो 1975 में बैठी थी। कब? 1975 में। और ये आतंकवाद निवारण पर बात की थी, इसमें आतंकवाद को कैसे ख़त्म किया जाए। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर कौन सा होगा? दहेज उन्मूलन विधेयक के संबंध में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य की संचित निधि का संचालन किया जाता है। तो दोस्तों राज्य की संचित निधि का संचालन न राज्यपाल के द्वारा किया जाता है, न राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाता है, न राज्य के वित्त मंत्री द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर कौन सा होगा? उपर्युक्त में से कोई नहीं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम स्पीकर जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। तो दोस्तों ये बात है 18 दिसंबर 1954 की, जब अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था जीवी मावलंकर जी के द्वारा, यानी कि गणेश वासुदेव मावलंकर जी के ऊपर लाया गया था। तो यहाँ पे राइट आंसर कौन सा होगा? बी ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार के बजट के चालू खाते में व्यय की सबसे बड़ी मद है। तो ये ब्याज भुगतान जो है दोस्तों, ये केंद्र सरकार के बजट में जो चालू खाते में व्यय की सबसे बहुत बड़ी मद है। तो यहाँ पे राइट आंसर कौन सा होगा? सी ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंतरिक दलित लोकतंत्र का उपयोग होता है। तो दोस्तों ये आंतरिक दलित लोकतंत्र का जो उपयोग है ये दल का आंतरिक चुनाव जो दल के पदाधिकारियों के चयन हेतु समय समय पर होता है उसके लिए किया जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर कौन सा होगा? सी ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों भारत के प्रत्येक नागरिक के कर्तव्य के अंतर्गत प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार शामिल है। यानी कि किस अनुच्छेद में भारत के प्रत्येक नागरिक, दोस्तों यहाँ कह रहा है भारत के प्रत्येक नागरिक के कर्तव्य के अंतर्गत प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार शामिल है। तो दोस्तों ये किस में शामिल है? तो ये हमारे अनुच्छेद 51 का में शामिल है, जो हमारा मूल कर्तव्य है उसमें शामिल है। तो यहाँ पे राइट आंसर कौन सा होगा? सी ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। तो दोस्तों भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं उनको संसद द्वारा महाभियोग की प्रक्रिया से हटाया जा सकता है, यानी कि उनके ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया चलाकर
उनको उनके पद से हटाया जा सकता है। ये जो राष्ट्रपति का पद है ये अनुच्छेद 51 में है। कहाँ है? अनुच्छेद 51 में। दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे राइट आंसर कौन सा होगा? डी ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सॉरी दोस्तों, हमने क्या बताया कि भारत के राष्ट्रपति का पद जो है वो अनुच्छेद 51 में है। दोस्तों थोड़ा मिस हो गया, नहीं कि गलती, माफ़ी चाहूँगा। ये पद जो है अनुच्छेद 51 में नहीं बल्कि 52 में है। दोस्तों आप लोगों को ध्यान में रखना है, इसके लिए क्षमा चाहूँगा। हो जाती है दोस्तों गलती, आप लोग थोड़ा मैनेज करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों जो कि यूपी लोअर सब प्री में पूछा गया था। दोस्तों आप लोग को बताना है कि 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है। किस लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों? ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि ज़्यादातर जो भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत था ये 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के द्वारा ही जोड़े गए थे। तो यहाँ पे राइट आंसर कौन सा होगा? ए ऑप्शन। ओके, आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को वीडियो समझ आई होगी। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक बार आप लोग लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। बहुत जल्द ही दोस्तों आप लोगों के लिए टॉपिक वाइज चला दी जाएगी सीरीज। जैसा कि हमने आप लोगों से जैसे वादा किया था कि एकदम जीरो से लेवल से शुरू करेंगे। दोस्तों ये आपकी टॉप 20 क्वेश्चन की सीरीज चलती रहेगी, लेकिन टॉपिक वाइज भी बहुत जल्द ही 2-4 दिन में थोड़ा ऑफिस सेट हो जाए उसके बाद चालू कर देंगे। जय हिंद।